हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग लैब। सो आज क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो आपके माइंड में ये तो आता होगा कि यार अभी कुछ समय पहले अपन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल देता हूँ। इसमें ये एग्जांपल लिखा है कि यस्टरडे का अपन बता सकते हैं। अपन अपनी लाइफ के 10 दिन पहले, 1 साल पहले का भी बता सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि कुछ 100 ईयर्स एगो क्या हुआ होगा? 1000 ईयर्स एगो कब से मतलब कि ये दुनिया चालू हुई है, कब से? तो आज अपन एकदम स्टार्टिंग से, तब से अपनी अर्थ बनी है। वैसे अपन को एक एक्चुअल डेट नहीं मालूम कि मतलब कब से ये चालू हुई है, लेकिन फिर भी अपन को अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो, इट मीन्स मतलब आप अपन को 20 लाख वर्ष पहले का अपन को एविडेंस दोनों मिले। और ये एविडेंस किससे मिले अपन को? जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि चीज़ों को, सोर्सेज को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन बोले तो खुदाई करके एक्सकेवेशन करते हैं। उससे अपन को पता चलता है कि जो पास्ट के टाइम पे जो भी सोर्सेज थे उन के बारे में अपन को। तो आज क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये अपन पढ़ेंगे। व्हाट मतलब कि चीज़ें क्या था, वेयर ये सारी मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हुई है, सिटी मतलब कि विलेजेस बनना, सिटीज फ्लरिश होना, हाउ ये सब कैसे था, एंड व्हेन कब से स्टार्ट होता है। तो राशिदा का एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपकी जैसी एक चिल्ड्रन थी। तो राशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। एक बार वो न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए बैठती है। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। उसकी सडनली उसकी आईज एक स्मॉल हेडलाइन पे पड़ती है। उसमें क्या लिखा रहता है? 100 ईयर्स एगो, मतलब कि 100 साल पहले क्या हुआ था। हाउ शी वेंडर्ड, ये वो चौंक जाती है एकदम से कि ये क्या हुआ। मतलब कि आश्चर्य है कि मतलब 100 साल पहले। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो? क्या किसी को मालूम है कि बहुत साल पहले या फिर कुछ सालों पहले फाइंडिंग आउट, देखते हैं कि क्या हुआ था। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो। जो मैंने एग्जांपल दिया था वही है। यू कुड लिसन टू द रेडियो, आपने रेडियो पे सुना होगा। वॉच टेलीविजन या रीड न्यूज़पेपर। कि लास्ट ईयर आज समबडी हु रिमेंबर्स। लेकिन अपन को लास्ट ईयर का मालूम रहता है, बट दैट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, मतलब कुछ बहुत साल पहले अब क्या हुआ होगा। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। कैसे है अब, इसके बारे में अपन अब डिस्कस करते हैं। नाउ स्टार्ट द फर्स्ट, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में क्या मालूम है? सो स्टार्ट, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। बहुत सारी चीजें जो अपन को क्या है, मालूम है। क्या क्या है अब? व्हाट पीपल ईट, क्या लोग खाना खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, किस तरह के वो क्या पहनते थे, क्लॉथ्स पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कौन कौन से, किस टाइप के हाउसेस में रहते थे, कौन कौन से हाउसेस में रहते थे, ये भी अपन को मालूम पड़ता है। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स। हंटर्स कौन हो गए? जो हंटिंग करते हैं, एनिमल्स की जो हंटिंग करते हैं उसको बोलेंगे अपन हंटर्स। हर्डर्स, जो हर्डर्स जो आपने देखा होगा चरवाहे जो गाय को चरा रहे हैं, बकरी चराते हैं, उनको क्या बोलेंगे? हर्डर्स बोलेंगे। फार्मर्स जो खेती कर रहा है। रूलर्स राजा। मर्चेंट्स जो व्यापारी लोग हैं तो उनको मर्चेंट्स बोलेंगे। प्रीस्ट पुजारी लोग होना। क्राफ्ट पर्सन में बहुत सारे आ जाते हैं, कारपेंटर आ जाता है, टेलर आ जाता है, जो कपड़ों को बुनता है, वीवर आ जाता है। क्राफ्ट मेनी टाइप्स ऑफ क्राफ्ट पर्सन। आर्टिस्ट जो ड्राइंग्स बनाता है, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड। अपन को ये भी पता चला है कि कौन कौन से चिल्ड्रन कौन से गेम खेलते थे। द स्टोरीज दे सो दे हियर्ड, कौन कौन सी स्टोरीज वो सुनते थे। द प्लेस दे सो, कौन कौन से जो प्लेस, लाइक नाटक, हिंदी में अपन बोलते हैं नाटक, जैसे कौन कौन से उन्होंने देखते थे। द सॉन्ग दे सेंग, कौन कौन से सॉन्ग वो क्या करते थे, गाते थे। ये चीज़ें अपन को पास्ट के बारे में अपन को मालूम पड़ती है। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम वेयर डिड पीपल लिव। अब बात करते हैं कि पीपल कहाँ पर रहते थे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नर्मदा रिवर, मैप 1 पे। मैं इसको दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रही होगी। पीपल हैव लिव अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। अब इसके पास में फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स एगो, 1000 ईयर्स एगो पीपल ये बैंक्स ऑफ रिवर, मतलब रिवर के पास में, उसको अपन क्या बोलेंगे? बैंक्स ऑफ द रिवर। रिवर के पास में लिया करते थे लोग, पीपल्स। अब रिवर्स के पास में क्यों रहते थे? क्योंकि अब रिवर से उनको क्या मिल सके? वाटर मिल सके, इसलिए वो क्या क्या ज़्यादातर रिवर के पास में क्या रहते थे? पीपल रिया करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव हर वर स्किल गैदरर्स। अब सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड वर स्किल गैदरर्स। अब स्किल गैदरर्स का मतलब क्या होगा? स्किल गैदरर्स का मतलब कि वो अपने साथ क्या करते थे? फूड कैरी करके चला करते थे। गैदरर्स मतलब कि तब उनके पास, अब स्टार्ट अगर पहले तो उनको ये तो नहीं मालूम होगा कि भाई साहब घर भी होते हैं, या फिर अपन बात कर सकते हैं उनके, अभी जैसे अपने घर है वैसे तब उस टाइम पे घर नहीं थे।
तब ना ही उनका कोई हट्स थे, होम्स थे, कुछ भी ना था। तब वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपना फूड गैदर करके चला करते थे। तो फूड को गैदर करके मतलब कि वन प्लेस टू अनदर, उसको अपन गैदरिंग बोलते हैं, फूड को गैदर करके। दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, क्या लिखा हुआ, जो अपना फूड कैरी करके। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, और उनको जो प्लांट्स के बारे में अच्छे से बताता है कि जो कौन सा प्लांट्स अच्छा है, कौन सा प्लांट्स बैड है, कौन सा मतलब कि खाने योग्य, मतलब कि कौन सा प्लांट्स है जिससे अपन फूड ले सके और वो क्या हो, जहरीला नहीं हो। उनको ये सब उनके तब उनको मालूम पड़ जाता है। एंड कलेक्टेड फ्रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, फिर क्या फ्रूट्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस देयर फूड, ये सब वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। अब तब के समय में क्या होता था, ये ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, एनिमल्स को भी क्या होती थी, इनके हंटिंग हुआ करती थी। नाउ मूव फ्रॉम नेक्स्ट पेज। अभी नाउ फाइंड द सुलेमान एंड खिरता हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ये देखो, अब आपको मैं पहले नर्मदा रिवर बता देता हूँ। ये देखो, ये नर्मदा रिवर और ये इसकी बैंक्स, ये नर्मदा रिवर। एंड देन सुलेमान एंड किरथार हिल्स, द सुलेमान इज हियर एंड किरथार हियर। सो अपन ने सुलेमान और किरथार हिल्स भी देख लिया। टू फाइंड नॉर्थ वेस्ट, ये अपना नॉर्थ है और ये वेस्ट की साइड है। ये डायरेक्शन अपन ज्योग्राफी में तब अपन क्लास सिक्स का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, तब डायरेक्शन आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। अभी ये नॉर्थ है, इधर ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और नीचे साउथ, अभी आप ये ध्यान रख लीजिए। सो सम ऑफ द एरियाज some of the areas where women and men first began to grow crops. So ये जो सुलेमान और किरथार जो एरियाज थे ना, वहाँ पर मैन ने ग्रो क्रॉप्स फर्स्ट टाइम। वीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स आर लोकेटेड हियर। मैन और वुमेन ने जो क्रॉप्स है सबसे पहले कहाँ पर मतलब कि ग्रो किए थे, सुलेमान एंड किरथार हिल्स के उधर। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। अब उन्होंने 8,000 पहले क्या, अब क्या हो गई, इनकी विलेजेस सेटल होना चालू हो गई, विलेजेस बसना चालू हो गए। इन्होंने रियरिंग एनिमल्स की रियरिंग चालू कर दी। रियरिंग मतलब कि अब वो एनिमल्स पहले तो क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, अब ये करने लग गए, एनिमल्स की रियरिंग चालू हो गई, एनिमल पालना चालू कर दिया उन्होंने। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब अपन गारो हिल्स और विंध्यास को भी देख लेते हैं, चलो। गारो हिल्स किधर आ जाएगी, ये रही गारो हिल्स। विंध्यास, ये रही विंध्यास, ठीक है। अब देर वर सम अदर एरियाज एग्रीकल्चर डेवलप, जैसे और भी अदर एरियाज थे जहाँ पर क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही थी। अब क्या 8,000 अपन ने देखा कि 8,000 पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कि एग्रीकल्चर चालू हो गया था, जहाँ पर वो क्रॉप्स क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, वीट और बार्ले। द प्लेसेस वेयर राइस वर फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अब सबसे पहले अपन ने वीट और बार्ले देखा, कहाँ पर हो रही है, सुलेमान की साल्स पे। अब फर्स्ट सबसे पहले जो राइस है, चावल कहाँ हुआ, विंध्यास में। विंध्यास कहाँ पर आता है, सेंटर में, ये रहा, ये रहा विंध्यास, ठीक है। अब trace the river Indus and its tributaries. Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. और trace the Indus and tributaries को trace करते हैं। ये है इंडस रिवर्स, ये इंडस रिवर्स। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज मतलब कि एक रिवर फ्लो हो रही है, एक रिवर फ्लो हो रही है, और उसमें दूसरी नदियों ने आके मिल रही है। अब जैसे ये रहो, इसमें झेलम रिवर आके मिल रही है, चेनाब रिवर, रवि रिवर। अब ये सब क्या हो गई, सतलज रिवर, ये सब इंडस की क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो ये लिखा है, क्या लिखा है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। एक बड़ी सी रिवर फ्लो कर रही है, उसमें से छोटी छोटी रिवर्स आके मिल रही है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोल रहे हैं। अबाउट 4,700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। अब इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज के उधर 4,700 ईयर्स एगो में सिटीज फ्लरिश होना चालू हो जाती है। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सिटीज फ्लरिश। अभी अपन ने देखा था सुलेमान और किरसार के उधर विलेज में सेटल होने देता है। अब इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज के उधर क्या होगा, सिटीज फ्लरिश होना चालू हो गई। बाद में अबाउट 2,000 ईयर्स एगो, 2,500 साल पहले, सिटीज डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ढाई, अभी अपन ने क्या देख लिया, एक 8,000 देख लिया, एक 4,700 देख लिया है, एक 2,500। 2,500 में सिटीज डेवलप्ड हो गई ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा जो रिवर है उस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के उधर क्या है, चालू हो गई सिटीज फ्लरी, वहाँ पर किंगडम सेटल होना चालू हो गया। सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब गंगा रिवर अपन देख लेते हैं, ये देखो, ये गंगा रिवर, ये हुई गंगा रिवर। यहाँ पर क्या चालू हो गई, सिटीज फ्लरिश होना चालू हो गई। वॉज
known as Magad. कहाँ पढ़ते हैं? Locate the Ganga in its tributary called the Sun. In ancient times, the area along this river to the south of the Ganga are known as Magad. आपने मगध सुना होगा, मगध मगध किंगडम, इसके बारे में अपन डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, मगध किंगडम। तो इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर जो साउथ ऑफ द गंगा, गंगा के साउथ में कौन सा किंगडम आ जाता है? मगध किंगडम, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। प्रेजेंट डे कहाँ पर लाई कर रहा है ये? बिहार में। इट इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। जो मगध के रूलर थे ना, वेरी पावरफुल। कौन कौन हो जाते हैं मगध के रूलर? चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, अशोका, अशोका द ग्रेट, ये तो रूलर्स थे मगध के। इनके बारे में इनके चैप्टर है, अपन चैप्टर 6 चैप्टर 7 है, उसमें अपन अशोका के बारे में पढ़ेंगे, मगध के। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। क्या एस्टैब्लिश करते हैं? एकदम लार्ज किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल। किंगडम्स अदर पार्ट्स में भी क्या हुआ है? एज वेल किंगडम्स वर सेटअप, मतलब अदर पार्ट्स में किंगडम्स क्या हुआ है? सेटअप हुआ है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर अनदर। अब पीपल क्या कर रहे थे? एक पार्ट सब कॉन्टिनेंट से अनदर पार्ट सब कॉन्टिनेंट, बोले तो मतलब कि इंडिया से चले गए नेपाल, नेपाल से चले गए चाइना, चाइना से चले गए, इसे अदर अदर सब कॉन्टिनेंट, एक पार्ट से अदर अनदर पार्ट। तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है? द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूड हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। अब उनको हिल्स हिल्स पार करने पड़ रहे हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स, हिमालयास, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस। अब उनको इतनी सारी चीज़ें पार करनी पड़ी है, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि वो ये सब चीज़ों को भी क्या कर रहे हैं? पार कर रहे हैं ना। तो बट नेवर इम्पॉसिबल, बट डेंजरस हुआ करता था, लेकिन क्या नहीं था? इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब वो मूव क्यों किया करते थे? सर्च ऑफ लाइवलीहुड। क्या? टू एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट्स। टू एस्केप लाइक, देख सकते हैं अपन नेचुरल डिजास्टर हो रहा है कहीं पे, फ्लड्स आ रही है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, तो इसको इनको इनसे बचने के लिए वो क्या मूव किया करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समटाइम्स मैन मर्ड इन आर्मीज। अब मैन कहीं में मर्ज हो गए? आर्मीज में मर्ज हो गए, मर्ड आर्मी में मर्ज हो गए, लाइक टू कॉन्क्योर अदर लैंड्स। किसके लिए? मतलब अदर लैंड्स को क्या करने के लिए? कॉन्क्योर, मतलब कि उसको भी अपना पार्ट बनाने के लिए वो क्या हो गए? उस आर्मीज में मर्ज हुए। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल, बिसाइड उसके अलावा मर्चेंट ट्रेवल विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब मर्चेंट्स को व्यापारी ट्रेवल जाया करते थे विद कारवांस। कारवांस बोलते मतलब कि एक मर्चेंट नहीं आता, व्यापारी, व्यापारी क्या झुंड में, कारवांस बोलते ना, काफिले में जाना, झुंड में जाना, कारवांस। और शिप्स, शिप्स जाया करते थे कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब वो क्या करते थे? एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया करते थे, वहां पर अपने जो गुड्स है, वैल्यूएबल गुड्स है, उसको क्या करते थे? सेल किया करते थे। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. अब वो विलेज टू विलेज आया करते थे और स्टॉप एंड गिव इंस्ट्रक्शन, स्टॉपिंग टू गिव इंस्ट्रक्शंस। फाइनली सम पीपल्स परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अब सम पीपल क्या के लिए ट्रेवल कर रहे हैं? एडवेंचर के लिए, घूमने निकल गए कहीं अपने। आजकल क्या होता है? अपन लोग गर्मी की छुट्टी आ गई, अपन कहीं एडवेंचर करने जाते जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। तब के लोग भी ऐसे ही थे, सनी क्या अभी चल रहा है, तब के लोग भी क्या घूमने फिरने आया करते हैं, चलो आज घूमने चलते फिर। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। अब उनको नई नई प्लेस में घूमने के लिए बहुत मजा आते थे। जैसे अपन को कैसे मजा आते हैं नई नई प्लेस पे घूमने के लिए, वैसे उनको भी बहुत मजा आते थे नई प्लेस पे घूमने के लिए। ऑल दिस लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब वो घूम रहे हैं, अब जैसे कि आप और आपके दोस्त घूमने गए, तो आप आके क्या अपना आइडिया शेयर करते हो? यार ये वहाँ पर, वहाँ गया था मैं, वहाँ पर तो है बहुत मजा आया घूम के, वहाँ पर ये चीज़ वो चीज़, तो भी अपने आइडियाज़ क्या अपने रिलेटिव फ्रेंड से क्या करते थे? शेयर किया करते थे। अब वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज? अब आप ये बताओ, आज आप काय के लिए घूमते हो? ट्रेवल नाउ डेज। अब देखो इसका आंसर अपन दे सकते जाए कि कोई जॉब करने जा रहा है उसके लिए ट्रैवल कर रहा है, किसी को घूमने के लिए जाना है उसके लिए ट्रैवल कर रहा है, आपको स्कूल जाना रहता है इसलिए आप ट्रैवल कर रहे हो। तो मैनी रीजन है, ठीक है इसका आंसर। अब लुक एट मैप वन वंस मोर, एक बार और देख लेते हैं। हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। हिल्स माउंटेन्स सीज फ्रॉम नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ द कौन सब कॉन्टिनेंट। देखो ये यहाँ पर क्या आ जाता है? हिमालय आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गई? ये पूरा ये सी से ढका हुआ है अपना इंडिया, तीनों तरफ क्या सी है, नीचे भी इंडियन ओशियन, यहाँ अरेबियन सी से कवर है, ठीक है। यहाँ से नेशनल फ्रंटियर्स, ठीक है। लुक एट मैप वन वंस मोर, हिल्स माउंटेन सीज फ्रॉम नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स। अब ये फ्रंटियर्स बोलते हैं,
ये क्रॉस करना डिफिकल्ट हुआ करता था, लेकिन फिर भी क्या, दूस हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज फ्रॉम। उसके बाद भी फिर क्या, पीपल्स ने क्या किया, इनको क्रॉस किया, एंड पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट सेटल हियर। उसके बाद भी उन्होंने क्रॉस किया फ्रंटियर्स और यहाँ पर आके क्या हुआ, सेटल्ड हुए। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच अवर कल्चरल ट्रेडिशन। अब इनका जो मूवमेंट हुआ, तो इससे क्या हुआ, कल्चर का इनरिचमेंट हुआ। इनरिचमेंट बोले तो फैला हुआ, मतलब कि बड़ा इनरिचमेंट। अब कैसे बड़ा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी के टाइम पे आप गए, चलो दिल्ली गए आप, यहाँ आप कहीं मुंबई में रहते हैं, आप गए दिल्ली, और आपको वहाँ पर आ जाता है, दिल्ली में कुछ आपको पसंद आ जाता है, फॉर एग्जांपल वहाँ के ड्रेसिंग सेंस आपको दिल्ली का पसंद आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर चीज़ें क्या करेंगे, आप वहाँ से लेंगे और क्या लेके आएंगे, आप अपने मुंबई लेके आएंगे, अपने स्टेट में लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा, अब आपके स्टेट में लेके आए, अब आपको मतलब कि ये क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, मतलब कल्चर पहले आप वहाँ पर यूज़ कर रहे थे, वहाँ आप मुंबई में आके भी क्या कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, और यहाँ के लोगों को भी वो क्या आ रहा है, पसंद आ रहा है। तो इसका मतलब कि कल्चर का क्या हो गया, इंग्लिशमेंट हो गया। और एक और एग्जांपल समझते हैं कि आप मुंबई गए, आपको वहाँ का खाना पसंद आया, ठीक है, आप दिल्ली गए और आपको वहाँ का खाना पसंद आया, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपनी मम्मी को बोलेंगे कि वहाँ पर ऐसा खाना बना था, तो आप मुझे ऐसा खाना बनाओ, तो आपकी मम्मी भी वो खाना बनाएंगे। तो ये क्या होगा, कल्चर का क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिशमेंट हो गया। तो ये ठीक है, कल्चर ट्रेडिशन द मोमेंट ऑफ द इंग्लिश आवर कल्चर, पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कैरविंग स्टोन। क्या मतलब कि तब क्या कैसे कैसे हुआ, अब पहले एक जगह पे जो कार्विंग स्टोन पे चलती थी, कार्विंग स्टोन पे स्टोन से चीजें बनाना, ये देखो मैं आपको एक इमेजेस दिखा देता हूँ, ये देखो ये दिख रही है ये आपको इसमें, तो यहाँ कैरविंग स्टोन्स मतलब कि स्टोन्स पे इमेजेस बनती थी। कंपोजिशन म्यूजिक, म्यूजिक का अलग अलग कंपोजिशन हुआ, न्यू वेज कंपोजिशन हुआ, इवन कुकिंग फूड एंड ओवर सेवरल हंड्रेड ईयर्स, नए नए तरीके की कुकिंग के मालूम पड़े। अब जैसे कि मुंबई में कुकिंग का तरीका अलग है, दिल्ली में कुकिंग है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग कुकिंग के बेस बने, जिससे क्या हुई, कुकिंग की स्टाइल, कुकिंग अलग अलग तरीके से क्यों नहीं, यहाँ पर चाउमीन अलग तरीके से बना रहे हैं, दिल्ली में चाउमीन अलग तरीके से बना रहे हैं, गोवा में चाउमीन अलग तरीके से बना रहे हैं, तो ऐसे कल्चर का क्या हुआ, इंडिसमेंट हुआ। अब बात करते हैं नेम्स ऑफ द लैंड, जिस लैंड पे अपन रहते हैं उसका नाम, नामकरण कैसे हुआ, चलो अपन देखते हैं कि इंडिया का नाम करण कैसे हुआ। टू ऑफ टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो वर्ड अपन अक्सर यूज करते हैं अपनी कंट्री के लिए, इंडिया और भारत। पहले इंडिया को देखते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। द वर्ड इंडिया कहाँ से आया है, इंडस रिवर। अभी आपने अपन ने देखी इंडस रिवर कहाँ से आया, इंडस रिवर से आया, और उसको संस्कृत, इंडस रिवर को संस्कृत में क्या बोलते हैं अपन, सिंधु बोलते हैं, सिंधु। तो फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, ये आपको ईरान भी दिख रहा होगा, ग्रीस भी दिख रहा होगा। तो जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे, हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो। जो ग्रीक्स हुए, ईरानियंस हुए, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए, और 2500 ईयर्स एगो, एंड वर फैमिलियर विद द इंडस। अब वो इंडस रिवर से फैमिलियर हो गए, कॉल इट द, तो इंडस रिवर से क्या होगा, फैमिलियर हो गए, तो उनसे इंडस बुलाता नहीं था, तो क्या बोलते थे, हिंदोस, और इंडोस बोला करते थे। और एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, और जो लैंड जो कि इस रिवर के ईस्ट में है, और उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, फिर उसके बाद इंडिया आ गया, उसके बाद इंडिया रखा गया फिर। एंड अब सेकंड नेम भारत की बात करते हैं। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट। अब जो नॉर्थ वेस्ट में जो पीपल रहते थे, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद में भारत का मेंशन है। तो आपने महाभारत भी देखी होगी, तो उसमें भी भारतवर्ष के बारे में बताया है, तो वहीं से अलग अलग भारतवर्ष के अलग अलग ऋग्वेद में मेंशन है इसका compositions, and the early composition in Sanskrit dated to about 1500 years ago. Later it was used for our country. बाद में ये अपनी कंट्री के लिए यूज होने लग गया। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में देखते हैं कि अपन को कौन कौन से ऐसे सोर्सेस है जिसके बारे में अपन पास्ट के बारे में मालूम पड़ता है। जैसी बुक लिखी हुई है जिससे अपन को पास्ट के बारे में मालूम पड़ता है, जैसे कौन कौन से एविडेंस है जिसके बारे में अपन को पास्ट के बारे में मालूम पड़ता है। तो लेट स्टडी। सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। वे मतलब कि देयर आर सेवरल वेज, मतलब कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपन पास्ट फाइंड कर सकते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स। ये क्या हो गया, बुक्स रीड करना, मतलब कि जो लिखी गई है, जो भी स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है उसको रीड करना। दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, जो कि बहुत पहले लिखी गई थी। दिस आर कॉल्ड मेन्यू स्क्रिप्ट। क्या लिखी गई है, मेन्यू स्क्रिप्ट को बोला गया बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। बिकॉज ये किस
कैसे लिखी गई है, हैंड से लिखी गई है। दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मेन्यू, मेन्यू मीन्स हैंड। मेन्यू का मतलब क्या हो गया, हैंड, और स्क्रिप्ट मतलब लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट को क्या बोल रहे हैं अपन, मेन्यू स्क्रिप्ट। दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स। अब ये पाम लीव्स पे लिखी जाती थी। पाम लीव्स भी देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पाम लीव्स है, ठीक है, पाम लीव्स पे लिखी हुई है। और ऑन दी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च, और जिस ट्री से बनती है, जो बार्क ऑफ ट्री रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बिर्च बोलते हैं। विच ग्रोज इन द हिमालय, जो कि हिमालय में ग्रो होता है। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड। अब क्या हो गई, कुछ साल बाद, ओवर द ईयर्स, धीरे धीरे मतलब कि सालों में धीरे धीरे करके ये मैन्यूस्क्रिप्ट क्या हो गई, इंसेक्ट्स उन्होंने खा लिए, कुछ डिस्ट्रॉयड हो गई, एंड बट मैनी हैज सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। अब ये मोनेस्ट्रीज क्या है, मोनेस्ट्रीज जहाँ पर ऋषि मुनियों रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्रीज, ठीक है। तो सेवरल टाइम्स क्या हुआ कि डिस्ट्रॉयड हो गई, इंसेक्ट्स ने खा ली, एंड जो बची हुई है वो सर्वाइव्ड है कहाँ पर, टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में, ठीक है। अब ये इसमें एक ये अपन ये देखते हैं, अ प्लेस फ्रॉम अ पाम लीव मैन्यूस्क्रिप्ट, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1,000 years ago, ये मैन्यूस्क्रिप्ट का लिखी गई है लगभग 1,000 years ago। द पाम लीव्स वर कट इनटू अ पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। अब पाम लीव्स को क्या करते थे, कलेक्ट किया करते थे, फिर इनको कट करके इसमें पेज से क्या करते थे, बांध दिया करते थे, ये हो ये ना यहाँ पर होल, इससे क्या करते थे, बांध देते थे। और टू मेक बुक्स, टू सी बिट्स पार्क मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरीके से क्या बनाते थे, वो बुक बना लिया करते थे, उसको क्या बोलते थे अपन, मैन्यूस्क्रिप्ट। दिस बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। अब इस पे टॉपिक मतलब किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, रिलीजियस बिलीफ, है ना, धर्म के बारे में लिखा हुआ है, कि उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, उसको पालन कैसे करना है, उसके बारे में लिखा हुआ है। द लाइज ऑफ द किंग, किंग्स की लाइफ के बारे में लिखा है। मेडिसिन साइंस के बारे में लिखा हुआ है। उसके अलावा बिसाइड, उसके अलावा किसके बारे में लिखा है, देयर वर एपिक्स, एपिक्स लाइक महाभारत, पोएम्स, प्लेस, एंड मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, और जो बहुत सारी क्या संस्कृत में लिखी हुई, अदर्स वर इन प्राकृत, कुछ संस्कृत में लिखी गई है, कुछ प्राकृत में लिखी गई है। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड, प्राकृत क्या है, अपन ये देखते हैं कि फाइंड करते हैं, जो संस्कृत है ये कौन बोलते थे, रिच क्लास के पीपल बोला करते थे, और जो प्राकृत लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल्स बोला करते थे, जनता लोग बोला करते थे, और संस्कृत जो राजा महाराजा लोग रहते थे, संस्कृत है। इसके भी अपन को एविडेंस मिलते हैं कि कौन सी लैंग्वेज यूज किया करते थे, एंड कौन सी तमिल। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, अपन इंस्क्रिप्शन की स्टडी भी करते हैं। पहले अपन ने क्या देख लिया, फर्स्ट सोर्स मैन्यूस्क्रिप्ट, सेकंड क्या हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन मीन्स कुछ चीज इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब बोलते तो होती हुई है, मतलब कि किसी स्टोन पे, मतलब कि अपन ने लाइक ये जो स्टोन पे क्या इंस्क्राइब्ड है, लिखी हुई है, मतलब कि स्टोन से, उसको अपन बोल रहे हैं इंस्क्रिप्शन। दिस आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, इस पे लिखी जाती है, हार्ड सरफेस पे लिखी है, ये सच है स्टोन और मेटल, किससे, स्टोन पे, मेटल्स पे, इस पे लिखी जाती है। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब, वो अपने ऑर्डर्स को क्या करते, लिखवाया करते थे किस पे, स्टोन्स पे, स्टोन्स पे, मेटल्स पे, सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, तो जिससे लोग क्या है, उसको देखे, उसको पढ़े, और उसका क्या करें, पालन करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन भी है, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। अब ऐसे अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन भी है जिसमें मैन और वुमेन ने, किंग्स क्वींस है, रिकॉर्डेड दैट व्हाट दे डिड, मतलब कि जो करते थे उन्होंने वो लिखवाया है। फॉर एग्जांपल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। अब एक अक्सर क्या होता था, जो किंग बैटल जीतता था तो उसके अपने रिकॉर्ड्स क्या लिखवा दिया करता था, कि अपनी विक्ट्री के बारे में लिखवा दिया उन्होंने। तो अपन ये देखते हैं कि इन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन था, इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 ईयर्स एगो। कब का इंस्क्रिप्शन है, 2250 ईयर्स एगो, एंड वाज फाउंड इन कांधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अपन को एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, इट वो इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रूलर नेम अशोका। किसके ऑर्डर है लिखे हुए इसमें, अशोक के ऑर्डर लिखे हुए हैं। यू विल रीड अबाउट इन चैप्टर 8, जिसके अशोक के बारे में अपन चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट, तो अपन कुछ लिखते हैं तो अपन को क्या चाहिए, एक स्क्रिप्ट चाहिए, कुछ वर्ड्स चाहिए। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर, स्क्रिप्ट में क्या आ जाएंगे, लेटर्स आ जाएंगे, साइन आ जाएंगे। व्हेन वी रीड
व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज। सो अपन को पता चल जाएगा क्या लिखना है और स्पीक तो क्या हो जाएगी लैंग्वेज। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है दो डिफरेंट स्क्रिप्ट में क्या है इंस्क्राइब्ड है। एंड लैंग्वेजेस ग्रीक एंड एरेमिक। जो टॉप पे क्या लिखी कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है ग्रीक लैंग्वेज। एंड बॉटम में कौन सी है एरेमिक लैंग्वेज लिखी हुई है विच वर यूज इन दिस एरिया। ठीक है तो ऊपर कौन सी हो गई ग्रीक हो गई नीचे कौन सी हो गई एरेमिक हो गई। नेक्स्ट अब क्या देखते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। ऐसी और भी थिंग्स है जो कि अपन पास्ट से मिलती है। दोज हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अब जो इन सोर्सेस की स्टडी करता है ऑब्जेक्ट्स की इंस्क्रिप्शंस की स्टडी है मैन्युस्क्रिप्ट की स्टडी है उनको क्या बोलते हैं अपन आर्कियोलॉजिस्ट जो ये चीजें फाइंड करते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। और किस किस की स्टडी करते हैं एक बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स की बनी है ब्रिक्स के पेंटिंग्स स्कल्पचर्स पेंटिंग देखने में मिलती है। स्कल्पचर्स बोले तो मूर्तियों नो। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। दे ऑल्सो एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सकेवेट डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। बोले तो खुदाई करना किसी चीज में लाइक ग्राउंड है उसकी खुदाई करके अपन को कुछ क्या मिल रहा है सोर्सेज मिल रहे हैं एविडेंसेस मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं एक्सकेवेट। टू फाइंड टूल्स टूल्स मिले वेपन्स मिले पोर्ट्स मिले पेन्स मिले ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स अदर्स ऑफ बोन बेक्ड क्ले और मेटल। और जो ये ऑब्जेक्ट्स बने रहते थे कुछ स्टोन के बने हैं कुछ बोन्स के बने हैं बेक्ड क्ले के बने हुए हैं और मेटल के बने हुए हैं। और ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो ऑब्जेक्ट्स हार्ड सरफेस से बने हैं इम्पेरिशेबल सब्सटेंस इम्पेरिशेबल की लंबे समय तक चलने वाला सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेफ्ट अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी जो लेफ्ट में है ये क्या ओल्ड सिटी का क्या है पोर्ट है। पोर्ट्स लाइक दिस वर यूज अबाउट 4700 ईयर। अब ऐसे पोर्ट्स कब यूज होते थे 4700 ईयर्स एगो। राइट में अपन देखते हैं ये क्या है एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो। दिस कॉइन मतलब इस तरह का कॉइन कब चलते थे 2500 ईयर्स एगो। इन वॉट वेज इन इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे। अब अपन किस तरह के कॉइन यूज करते हैं सर्कल शेप के अभी और ये पहले अपन कैसे चलते थे रेक्टेंगल शेप के। आगे आर्कियोलॉजी ऑल्सो टू फॉर बोन्स। आर्कियोलॉजी को क्या बोन्स मिली है किसकी एनिमल्स की बर्ड्स की फिश की टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। से अपन को पता चलता है कि पीपल क्या ये ईट क्या करते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। प्लांट्स भी जब उन्होंने ग्रो करे होंगे तो भी सर्वाइव रेयरली बहुत कम केस में क्या करे वो सर्वाइव हुए। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बर्न। अगर अपन ग्रेन के सीड्स या फिर पीसेस ऑफ वुड क्या करेंगे बर्न करेंगे सो दे सर्वाइव इन अ चेरिड फॉर्म। चेरिड मतलब जले हुए फॉर्म में मिलेंगे अपन को। तो अपन को इससे क्या पता चलता है फायर की डिस्कवरी क्या हो गई थी लेकिन फायर की डिस्कवरी ऑलमोस्ट लाइक 5 लाख ईयर्स एगो बताई जाती है ऐसा किसके द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। अब बात करते हैं हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स। अब स्कॉलर्स कौन हो जाएंगे जिनको अपनी फील्ड के बारे में जिनको अपनी फील्ड के बारे में एकदम अच्छे से मालूम होएगा उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं स्कॉलर्स। हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट तो किसने ढूंढी आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढी इंस्क्रिप्शन भी ढूंढी उन्होंने। अब इसकी स्टडी करना बुक्स होने की स्टडी करना वो किसका काम रहता है हिस्टोरियंस का काम रहता है। एंड आर्कियोलॉजी वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग। अब एक बार सोर्स फाउंड हो गए उसको क्या करेंगे अब लर्निंग करेंगे उसकी अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। अब क्या जैसे जैसे उसकी स्टडी करेंगे तो अब ये जो पास्ट है वो कैसा एक एडवेंचर की इसके बाद क्या हुआ था इसके बाद क्या हुआ था तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से एडवेंचर हो जाएगा मतलब कि एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट कि अपन इसको धीरे 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 करके क्या करेंगे जोड़ेंगे कि कहाँ से चालू हुआ क्या क्या हुआ था इसके बाद। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो आपने सीआईडी देखा होगा वो भी कैसे पहले सबसे पहले कुछ क्लूज ढूंढते हैं इसको क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कुछ क्लूज ढूंढते हैं तो वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट भी क्या है सोर्सेज ढूंढते हैं हु यूज ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। और फिर वो क्लूज ढूंढते हैं और फिर उसके बारे में पता करते हैं पास्ट के बारे में। नाउ वन पास्ट और मैनी पास्ट अपन क्या वर्ड यूज करेंगे वन पास्ट है अपने कि मैनी पास्ट है।
सो स्टडी करते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट? अभी आपने क्या नोटिस करा? अपनी जो बुक का टाइटल है अवर पास्ट, वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल। अपन पास्ट पास्ट भी तो ले सकते थे, पास्ट क्यों लिखा इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब डिफरेंट पीपल्स है, डिफरेंट ग्रुप्स है, सोसाइटीज है, तो इसलिए अपन बहुत सारी वेराइटीज है, इसलिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, पास्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। द लाइव्स of herders or farmers were different from those kings or queens। लाइफ की बात करते हैं। फार्मर्स और फार्मर्स हर्डर्स की लाइफ, किंग्स और क्वींस। किंग्स और क्वींस तो कहाँ पर रह रहे? महल में। बढ़िया शाही खाना आ रहा है उनके लिए, महल में रह रहे हैं। और फार्मर्स, ये इनका काम क्या रहता है? खेती वेती करना, क्रॉप्स ग्रो करना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना। ठीक है। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दूस क्राफ्ट पर्सन। मर्चेंट्स की लाइफ क्राफ्ट पर्सन से अलग, एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। अब अपन आज भी देखते हैं कि अलग अलग एरिया में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है। डिफरेंट कस्टम्स एरिया में अलग अलग फेस्टिवल्स अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे रहते हैं, वो अपना ओन फूड लाइक क्या करते हैं? फिशिंग, हंटिंग। अभी तो आप क्या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाते हो, लेकिन अब जो अंडमान और निकोबार आइलैंड पे रहते हैं, वो क्या फिश कलेक्ट करके हंटिंग करना, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सब ये इनका क्या रहता है? ऑक्यूपेशन, इनका यही काम रहता है। बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिव इन सिटी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई ऑफ फूड। अब जो लोग सिटीज में रहते हैं, अब वो किस पे डिपेंडेंट है? फूड पे डिपेंडेंट है। अब फूड कहाँ से आएगा? विलेजेस से आएगा। तो ये बता रहे हैं वो कि डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। पास्ट में भी क्या हुआ करते थे? डिफरेंस। और जैसे अपन आज देखते हैं डिफरेंस, जैसे पास्ट में ही क्या होता है? डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। बिसाइड्स उसके अलावा देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। एक और काइंड ऑफ डिफरेंस क्या आता है? वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बेटर दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। अब किंग्स क्या क्या करते थे? अपनी जो विक्ट्री हुआ करते हैं, मतलब कि जो जंग जीत के आते थे, वो तो वो अपने इंस्क्राइब करवा लेते थे, लिखवा लिया करते थे क्या? स्टोन्स पे, मेटल्स पे। बट जो जनरली ऑर्डिनरी पीपल है, सच एज हंटर्स, फिशिंग में मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं, गैदरर्स फूड गैदर करने वाले, फार्मर्स, हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। बट लेकिन जो नॉर्मल पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल है, वो क्या करते थे? वो नहीं अपने जो रिकॉर्ड में लिख के रखते थे कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन जो राजा और महारानी थी, वो क्या करते थे? विक्ट्री जीत के आए तो क्या लिखवा लेते थे। अगर उन्होंने कुछ चीज बनाई तो उसको क्या करते थे? लिखवा लिया करते थे। सो वाई आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। और अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपन को जानना बाकी है, और वो आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं। व्हाट डू डेट मीन्स? अब डेट क्या है? आपको देखो, नॉर्मली मालूम होगा कि संडे आज, इफ somebody ask you the date, you will probably mention the day, month and year। अगर आपसे कोई डेट पूछता है तो आप ये बोलेंगे 3 फरवरी 2020, 2021, ऐसे नॉर्मली। बट यू विल probably mention the date, day month 2000 and something। These year are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। अब ये जो ईयर है, ये कब से चालू हुआ था, मतलब कि कब से डेट बनना चालू हुई थी? तो तब जीसस क्राइस्ट, ये कौन से क्रिश्चियनिटी के कौन थे? भगवान। उनके वो भगवान मानते हैं क्योंकि जीसस क्राइस्ट थे, तब उनका बर्थ होता है, उसके बाद से ही क्या? क्रिश्चियनिटी, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। उनके बर्थ के बाद से ही तब ये डेट चालू हुए, 0, 1, 2, 3। तो ऐसे अभी कितने साल हो गए तब से लेके 2000 जीसस के बर्थ को? मीन्स 2000 आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट मीन्स कि 2000 साल बाद, कब? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स। जितनी भी डेट्स है क्राइस्ट के बर्थ की काउंटेड एंड यूजुअली हैव द लेटर बीसी। अब जो ऑल द डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो क्राइस्ट है, जो जीसस क्राइस्ट है, उनके बर्थ के पहले की डेट को कैसे काउंट कर रहे हैं? बीसी। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के बर्थ के पहले। एडेड ऑन दिस, in this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point।
तो अपन ये दे सकते हैं 2000 क्या हो गया, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। लेटर्स विद डेट्स। अब देखो BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। BC किसके लिए स्टैंड हो रहा है, बिफोर क्राइस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड AD, आपने कहीं पे AD पढ़ा हुआ, AD बिफोर डेट्स। AD भी यूज होता है किसके लिए, दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स। AD का फुल फॉर्म क्या हो गया, एनो डोमिनी। मीनिंग क्या हो गया जाएगा, एनो डोमिनी, इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा। इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट, सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज AD 2012। अपन AD 2012 भी लिखेंगे तो ये भी क्या है, गलत नहीं है। अगर अपन से आप कोई डेट पूछेगा, AD 2012, समटाइम्स C इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD की जगह अपन CE भी यूज करते हैं। C का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉमन एरा। और एंड BCE इंस्टेड ऑफ BCE की जगह अपन BC यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्राइस्ट एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी कंट्रीज में भी ये यही डेट क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो। 200 साल पहले से अपना ये क्या चल रहा है, ये डेट फॉर्म चल रही है। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। एंड AD के लिए अपन AD CE और BP भी क्या करते हैं, अपन यूज कर सकते हैं बिफोर प्रेजेंट। Elsewhere, the last topic is we have seen that inscription inscribed on hard surface। अपन ने ये देखा है कि जो inscription है कहीं पे inscribed है, हार्ड सरफेस पे, कुछ मेटल्स पे, स्टोन से, क्या है, हार्ड सरफेस है। Many of these were inscribed several hundred years ago। कब ये हुआ ये inscribed, like 700 years ago। All inscriptions contain both script and language। जितने inscription है उसमें languages है, scripts दोनों है। Languages which were used as well as scripts have changed over time। अब धीरे धीरे क्या है, लैंग्वेज चेंज होने लगी, स्क्रिप्ट चेंज होने लगी। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। तो स्कॉलर कैसे अंडरस्टैंड करे कि उन्होंने क्या लिखा है, वो कैसे पहचाने। सो दिस कैन बी डन थ्रू प्रोसेस ऑफ डेसिफरमेंट। तो एक प्रोसेस होती है डेसिफरमेंट, जिससे स्टडी करना जो पास्ट में लिखा हुआ था, स्टडी ऑफ राइटिंग्स, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिसिफरमेंट, जो प्रोसेस को। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। एक डिसिफरमेंट की स्टोरी कम्स आती है इजिप्ट में। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स एगो। 5000 ईयर्स एगो इजिप्ट में क्या किंग्स और क्वीन दिया करते थे। रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। एक रोसेटा एक टाउन था। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड। एक इंस्क्राइब्ड स्टोन, एक अपन को एक स्टोन मिलता है, कैसे वो इंस्क्राइब्ड है, विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो वो जो इंस्क्रिप्शन अपन को मिलता है वो 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलता है। कौन कौन सी, ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन। एक ग्रीक और 2 तरह की इजिप्टियन लैंग्वेज में मिलता है। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस वर इनक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम कॉल्ड अ कार्टिव। और वो देखता है जो इंस्क्रिप्शन है वो एक छोटी सी फ्रेम में क्या है, इंस्क्राइब्ड है, और उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कार्टेज। देन दे प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइंस साइड बाय साइड। और वो उसने धीरे धीरे साइड बाय साइड वो जो सिंबल्स थे उसको क्या करा, इजिप्टियन सिंबल्स थे उसको क्या करा, आइडेंटिफाई करा। साउंड फॉर विच इजिप्टियन लेटर स्टूड। जो इजिप्टियन लेटर्स है इस साउंड को क्या कर रहे हैं, स्टूड कर रहे हैं। एज यू कैन सी अ लॉयन स्टूड फॉर एल एंड अ बर्ड फॉर ए। वंस दे नो what the letter stood for, they could read other inscription as well। अब वो तब ये पता कर लेते हैं कि कौन सा लेटर किसके लिए यूज हो रहा है, तो अपन तब इजीली क्या कर ले सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इंस्क्रिप्शन के थ्रू। सो ये था आज का टॉपिक, क्लास 6 चैप्टर 1 हिस्ट्री का। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन चैप्टर 2 क्लास 6 हिस्ट्री का।